नमस्कार दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ स्त्री को पूज्य नहीं बताया गया है। हम देवी की अभी पूजा करेंगे और अभी देवी का पखवाड़ा मनाएंगे। हम बहुत बार स्त्री की प्रशंसा में बहुत सारी चीज़ कहते हैं, हमारे ग्रंथों में भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, पर हम देखते हैं कि एक से एक घटनाएं, चाहे वो निर्भया कांड हो, कानून में कितनी सख्ती बनाई जाए, चाहे हैदराबाद में अपराधियों का एनकाउंटर हो, या हम बहुत जगह देखते हैं हथरस की घटना हो, ये सारी घटनाएं देखते हैं। अभी महाकाल की जो नगरी है उज्जैन, वहाँ पर एक स्कूली छात्रा के साथ में एक रेप की घटना हुई जो नाबालिग बच्ची है, और जिस तरह से विभत्स दृश्य सामने आया, ये अलग बात है कि अपराधी पकड़े गए। इसी तरह की घटना भिलाई में, इसी तरह की घटना रायपुर के धरसींवा में हो रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि बहुत सारे लोग इसमें ये बात कहते हैं कि जो स्त्रियों के साथ बलात्कार की घटना होती है उसमें स्त्रियों का पहनावा, उनकी उत्तेजना, उनका लोगों को लुभाना, ये बहुत सारी चीज़ें बकवास करते हैं लोग। अब सवाल ये है कि अगर 5 साल की बच्ची के साथ, 8-9 साल की बच्ची के साथ या 80 वर्षीय महिला के साथ यदि इस तरह की घटना होती है तो आप इसको पहनावे से कैसे जोड़ेंगे? तो सवाल ये है कि कैसे इंसान दरिंदा बनता है। और इसकी वानगी यदि दिखी तो मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में इसे मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा। अब जब दुनिया ने इसको देखा तो लोगों ने देखा कि एक लड़की कितनी असहाय सी जो है इधर से उधर मदद मांगने घूम रही है, और समाज जो है वो कुछ नहीं कर रहा है। ये वीडियो जो सामने आया, चलिए इसकी एक झलक देख लेते हैं। अब आपने देखा कि इसमें एक 12 साल की बच्ची दुष्कर्म के बाद खून से लथपथ जा रही है। रेप पीड़ित इस बच्ची के साथ किस तरह की दरिंदगी की होगी, इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। इस वारदात के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कब उनको सजा होगी, किस तरह सजा पाएंगे, पर सजाएं तो इसके पहले भी हुई है, लोगों को मौत की भी सजा हुई है। हमने निर्भया कांड में देखा, हमने हैदराबाद में देखा कि लोगों को एनकाउंटर भी किया गया, पर इसके बावजूद लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। राजधानी रायपुर में की जो भिलाई है उसमें 5 साल से कम उम्र की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। आखिर क्या वजह है जो लोग हैवानियत पे उतर आते हैं? अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो हमको लगता है कि भारत में रोज जो है बलात्कार के 87 मामले सामने आते हैं, और पिछले सालों के यदि हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। हम स्त्री को लेकर हमारी सोच क्या है कि हम एक तरफ तो स्त्री को देवी मानते हैं, दूसरी तरफ हम उसको जो है जब वो अनजान लोगों के द्वारा या घर से बाहर होने की घटनाएं जब ज़्यादा होती है, और इसके अलावा जब घर में जो भिलाई की घटना है, जो धरसींवा की घटना है, इसमें उनके आस पड़ोसी हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं। यदि हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या NCRB के आंकड़े देखें और उनके जो पूर्व निदेशक शारदा प्रसाद, उन्होंने कहा है कि 3 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रेप के मामलों में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण समाज में सामंती विचारधारा का होना है। सामंती विचारधारा अगर की हम बात करते हैं तो वहाँ स्त्री को जो है एक उत्पाद, एक माल, एक वस्तु की तरह समझा जाता है, जिसकी बेचने खरीदने की भी बात होती है। और हम देखते हैं कि कई जगह लोग बेटियों को बेचते भी हैं, बेटियों का सौदा भी करते हैं। इसके बहुत सारे मामले हमने देखा है। अगर इन राज्यों में अगर हम सामंती विचारधारा का मौजूद होने का जिक्र हम पहले कर रहे थे, इसके साथ इन राज्यों में बढ़ता नशे का कारोबार भी रेप जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। लगातार लोग नशे में घूमते हैं, सूखा नशा बढ़ता जा रहा है, लोग नशे में बहुत होश हवास खोते हैं। पर सवाल ये कि नशेड़ी अपनी माँ बहन को तो पहचानता है। अगर मालवा में ड्रग पेडलर के बारे में पहले भी कई खबरें आई है, आंकड़ों पर नज़र डाला जाए तो देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां रेप के मामले बहुत कम हैं, जैसे नागालैंड, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। दरअसल ये वो राज्य हैं जहां पर कि सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि वहां पर लोग इस तरह की हरकत करने की सोचते नहीं। वहाँ का जो समाज और महिलाओं के प्रति अपराध को स्वीकार नहीं करता। हमारा समाज जो है वो महिलाओं के अपराध को या महिलाओं को जिस तरह से हम देखते हैं, तो हमारी दृष्टि किस तरह से, हम महिलाओं को अपना दोस्त नहीं समझते, हम उसको एक बराबरी का नहीं समझते, हम उसको 2M दर्जे का नागरिक समझते हैं। तो जहाँ समाज का रोल है वहाँ समाज एक अहम भूमिका निभाता है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि अगर कोई अपराध, किसी भी अपराध को यदि समाज के सिरे से खारिज कर दे
तो उसके पनपने की गुंजाइश जो है बहुत कम होती है। और हम इस मामले में देखते हैं कि हमारा जो हिंदी पट्टी का समाज है, वो समाज जो है वो जिस तरह से स्त्रियों को लेकर या इस तरह की घटनाओं को लेकर उसको एक दबाव बनाना चाहिए समाज में, वो बनाता नहीं। और इस तरह के लोग जो है घूमते हैं। नैतिकता को लेकर कोई प्रेरणा पुरुष अब सामने नहीं है। पहले राजनीति और धर्म में ऐसे प्रेरणा पुरुष थे जहां व्यक्ति जो है अनैतिक होने से डरता था, पर अब इस तरह के आइकान नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो आइकान है वो खुद ही कई बार, अगर हम बाबाओं को देखते हैं तो खुद ही कई मामले में फंसे हुए हैं। नशे का बढ़ता हुआ अवैध जो व्यापार है, उसमें बेरोजगारी एक कारण है, आर्थिक अभाव, आर्थिक कुंठाएं, ये सब अपराध के लिए उकसाती हैं। और बलात्कार इसमें शामिल है। ये आसान सा लगता है क्योंकि कमजोर पर आक्रमण करके उस पर विजय पाना बहुत आसान है। अभी स्त्रियां घर से निकल रही हैं, बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, लड़कियां कामकाज के लिए जा रही हैं। तो ऐसे में एक हताश और पराजित पुरुष इसे अपनी विजय के रूप में देखता है। अगर वो किसी स्त्री पे दबाव बनाता, उसको जबरदस्ती करता, तो उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। अपराधियों को जिस तरह से ग्लैमराइज किया गया है, व्यक्ति उसी में अपने लिए प्रेरणा तलाशता है। और अभी हम अगर बात करते हैं कि हम अभी डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया, फेसबुक, OTT प्लेटफॉर्म, इन सब पर भी एक अपराधी को स्त्री से बलात्कार करते हुए दृश्य में अपराधी को विजय भाव से, जो उसका विजय भाव है, उससे दिखाया जाता है। यहाँ भी जो है साधारण अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को बड़े अपराध यानी बलात्कार के लिए भी हौसला मिलता है और वो उसको उकसाता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जितने बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि दिन भर बहुत सारी इतनी एक्सेस है कि हमारे यहाँ चाइल्ड लॉक जैसी कोई चीज़ नहीं है। पॉर्न फिल्म लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चों के हाथ में है और बच्चे उसको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों पे कोई दबाव नहीं है। इसीलिए जो बच्चे हों, अभी इसमें जो मैं पिछली घटना बता रहा था उसमें नाबालिग बच्चा है। अपराधी के लिए अब पुलिस का खौफ नहीं है। जब राजनीतिकों के बच्चे या वे खुद ये सब करते हैं तो मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के बच्चे और बड़े लोगों के मन में भी ये लालसा जागती कि उन्हें वहाँ जैसा अवसर मिलता है या नहीं देखा जाता कि लड़की की उम्र क्या है। अभी जिन घटनाओं की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वहाँ उज्जैन की घटना छोड़ दें, पर अगर हम धरसियों की घटना देखते हैं या हम भिलाई की घटना देखते हैं तो इनमें कौन लोग हैं। और भिलाई में तो एक नाबालिग है। तो ये बहुत मतलब बच्चे के मन में किस तरह का जो है, और खास करके छोटी बच्चियां आसान टारगेट होती हैं। चाहे कोई रिश्तेदार हो, पास पड़ोसी हो, वो छोटी बच्चियों को बहला फुसला के उनके साथ इस तरह के कृत्य करता है। यदि हम पूरे देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 में 33,356 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले आए। वहीं 2019 में ये मामले 32,032 हो गए और 2020 में ये मामले कम होकर 28,046 हुए। पर ये आंकड़े जो है ये वो हैं जो कि दर्ज होते हैं, पर हम समझते हैं कि अपने साथ होने वाले इस तरह के यौन शोषण को या बलात्कार को वो रिपोर्ट नहीं करती, या घर वाले भी उसके लिए उसको प्रोत्साहित नहीं करते कि तुम जो है वो रिपोर्ट करो। अगर हम देखते हैं इन पूरे मामले में 2020 तक के 47.30 मामले में 3% मामलों में सजा हुई है और इसमें राजस्थान पहले रहा है जहां पर कि 45.4% लोगों को सजा हुई है। तो ये लगातार यदि महिलाओं के खिलाफ अब बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं तो ये बताता है कि समाज भलाई शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है, खान पान रहन सहन में आगे बढ़ रहा है, पर स्त्रियों को लेकर उसके मन में जिस तरह का की दुर्भावना है और जिस तरह वो स्त्री को उत्पाद समझते हैं, माल समझते हैं, उपभोग की वस्तु समझते हैं और उसके साथ वो सोचते हैं कि हम अगर ताकतवर हैं तो हम स्त्री को जैसे चाहे दबा सकते हैं। स्त्री की ना नहीं है। अब जहाँ छोटी बच्ची है जिसको ये भी नहीं मालूम है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, या उसके साथ अंकल जी क्या करने वाले हैं या भैया जी क्या करने वाले हैं या उनका ही बराबरी का थोड़ा बड़ा दोस्त क्या करने वाला है, तो कई बार और ये बातें तब निकल के आती जब ये मामला बिगड़ जाता है। धरसिवा की घटना को यदि हम देखें तो मामला बिगड़ गया। भिलाई में हम देखें तो मामला बिगड़ गया जब लड़की की तबीयत बिगड़ी। उज्जैन में हम देख रहे हैं कि लड़की की तबीयत बिगड़ी और जब उसको उतना विभत्स दृश्य लोगों ने देखा तब लोगों को लगा। पर इस बीच में समाज बहुत बार साइलेंट रहता है। अभी हमने पिछले दिनों देखा मंदिर हसोद के पास घटना हुई। इसमें जो लोग थे वो समाज के बहुत जिम्मेदार परिवार के लड़के थे, पर परिवार इस मामले में कहीं हस्तक्षेप नहीं करता, अपने घर में भी हस्तक्षेप नहीं करता। जब वो स्त्रियों के साथ, अपने घर की लड़कियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है और उसको लगता है कि पुरुष को ये करने का अधिकार है, एक लंपटपना जो है उसको समाज स्वीकारता है। तो ये बहुत चिंता की बात है कि जिस तरह की घटना हो रही है वो घटनाएं हमको चौंकाती है। और कहीं ना कहीं जैसे हम महाराष्ट्र करते हैं वहाँ स्त्री शिक्षा को लेकर काफ़ी काम हुआ है, पर वो भी इस मामले में
चौथे स्थान पर, वहाँ 17.4% मामले में सजा हुई है, और वो छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत आज़ादी है, यहाँ पर कई तरह की आज़ादी है, यहाँ पे लोग सीधे हैं, पर बावजूद यहाँ पर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये भारत के जो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर यौन उत्पीड़न दर्ज नहीं किए गए हैं, उसका यदि सही आंकड़ा आ जाए और यदि लोग हिम्मत करके ये बताने लगे, क्योंकि उसके बहुत सारे टेबू भी हैं, क्योंकि यदि एक लड़की ये बता दे कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि भविष्य में उससे कोई विवाह ना करे, वो अलग नज़र से देखें, लोग कहें कि इसमें लड़की का भी दोष है। न्यायालय में जाके लड़की जो है बहुत बार वो उस तरह से नहीं बताना चाहती जिस तरह से उसके साथ घटना हुई है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में ये जो लगातार इस तरह की घटना हो रही है। हम शादी की विवाह उम्र जरूर तय करते हैं, पर 15 से 18 साल की उम्र में पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार माना गया है। पर चूंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, तो स्त्री जो है, जो भोग्या है, जो पति ये मानता है कि स्त्री की कोई इच्छा नहीं होती, सारी इच्छा उसकी होती है। तो ये हम देख रहे हैं कि हम एक मतलब ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया की यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया भर में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के केवल 11% मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो गरीब देश हैं, जो बहुत सारे जहाँ पर कि मेल डोमिनेटिंग समाज है, जहाँ पे बुर्खा है, जहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ तो स्त्रियाँ बोल नहीं पाती, अपने कपड़े लत्ते के लिए जूझ रही हैं। पर हमारे देश में जहाँ पे बोलने की आज़ादी है, जहाँ लड़कियों को बराबरी का हक दिया जा रहा है, जहाँ शिक्षा में आगे बढ़ाया जा रहा है, जहाँ अलग अलग क्षेत्र में लड़कियाँ अपने को सिद्ध कर रही हैं, वहाँ पर यदि इस तरह की घटना होती है तो ये समाज को सोचना पड़ेगा और राजनीतिकों को भी सोचना पड़ेगा, और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस प्रशासन है, उसको भी देखना पड़ेगा कि हम कैसा समाज बना रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है। तो हम एक तरफ महिला आरक्षण बिल लाने की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 33% महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में दिखे, पर हम दूसरी तरफ इस तरह के बढ़ते बलात्कार के बढ़ते प्रकरणों को देखते हैं, लोगों की मानसिकता देखते हैं, तो हमको लगता है कि एक स्वस्थ समाज वो है जो गांधी जी भी कहते हैं कि जब एक लड़की 12 बजे रात को भी सुरक्षित अपने घर चली जाए और उसको लगे कि मैं सुरक्षित जा सकती हूँ, तब हम मानेंगे कि देश आज़ाद है या देश में अच्छे हालात हैं। तो अभी हमारे देश में क्या ऐसे हालात हैं, इस पर हमको सोचना है। और जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, निश्चित रूप से बार बार हम इस विषय पे पहली बार बात नहीं कर रहे हैं, हमने कई बार बात की है, और हमको लगता है कि हमारे समाज में जो सामंती व्यवस्था है, जो पुरुषवादी समाज है, जो उसकी सोच है, जिसमें वो स्त्री को कभी बराबरी नहीं समझता, उसको भोग्या समझता, वो सोचता है उसकी मर्जी कहीं कुछ नहीं होती, और उसी समाज के बहुत सारे बच्चे भी हों, चाहे उस समाज के अन्य लोग हों, वो भी इसमें जो है कहीं ना कहीं इस मानसिकता में होते हैं। तो ये पूरा जो कुछ घटना हुई है वो बहुत दुखदाई है, और हम समझते हैं कि समाज को, सभी वर्गों को समाज की इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हर समाज में बेटियां हैं, बहुएं हैं, माएँ हैं, बहनें हैं। तो अगर समाज इस पर चिंतन करेगा तो कई राज्य हैं जहाँ पर कि स्त्री की प्रधानता है और समाज इसको बहुत गंभीरता से लेता है। यदि हमारा समाज भी इसको गंभीरता से ले तो निश्चित रूप से ये जो अपराध बढ़ रहे हैं स्त्रियों के प्रति, वो कम होंगे। नमस्कार।